ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा एंड इराक की बगदाद, है ना। जैसे ये एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, अपने को दे रखा होगा पेयरिंग में 3 वर्ड तो दे रखे होंगे, हो सकता है ऐसा दे रखा हो, ऑस्ट्रेलिया, इराक, कैनबरा, डैश, है ना। तो अब क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया, इराक, कैनबरा, डैश। तो आपको पता लग रहा है ऑस्ट्रेलिया और इराक दोनों कंट्रीज के नाम है ना। पर होगा क्या, और कैनबरा जो है वो कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। इसका मतलब आपको जो डैश है, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक है, उसमें इराक की कैपिटल फिल करेंगे, है ना। तो क्या होगी, इराक की कैपिटल फिल करने के लिए क्या आपने को करना है, गुड इवनिंग मैम, बगदाद, है ना। अच्छा, जो लोग बाद में गुड इवनिंग नहीं बोले, हाँ गुड इवनिंग एक बार सबके लिए हो गया, आप कंटिन्यू करने दें मेरे को, बीच में आकर मैम सॉरी, मैं थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन करने के लिए। आप चुपचाप जो भी आते जाते हैं चुपचाप सुनते जाएं, है ना, ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये सबके लिए इंस्ट्रक्शन है ऐसे वाला, है ना। तो ये अब आपको फिल इन द ब्लैंक करने का पता लग गया। ऐसे ही जो है स्टेट और कैपिटल का कॉम्बिनेशन दे रखे हो सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, मुंबई, दैट। तो क्या आना चाहिए, गांधीनगर। गांधीनगर। फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। महाराष्ट्र, मुंबई में, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई, दैट, गांधीनगर। ये आपको कैसे पता है, बहुत सारे लोगों ने अनम्यूट कर लिया है, अपने आप को म्यूट करें। जैसे ही आप आंसर दे देते हैं आप म्यूट करेंगे अपने। उसके बाद जैसे कंट्री एंड करेंसी का रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कुवैत, दिनार, ठीक है, एंड यूएसए, दैट। तो क्या आएगा, डॉलर, डॉलर। डॉलर। बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को कई स्टूडेंट्स को लर्न है वो जो है ना करेंसीज के नेम एंड ये सब चीजें जो पूछते हैं लोग। हम लोग ये एनालॉजी के क्वेश्चंस हम लोगों ने शुरू कर दिए करने, है ना। एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलेशनशिप किन किन चीजों के टाइप के हो सकते हैं, है ना। जैसे एक हो सकता है एमीटर करंट और स्केल डैश। स्केल हमने उस दिन भी किया था, एमीटर करंट और स्केल डैश। लेंथ, ये बताइए। जो लोग नहीं बता रहे तो वो लोग, आप लोग सब पार्टिसिपेट कीजिए, आप टाइप करके बता सकते हैं, है ना। यस, स्केल, स्केल, लेंथ। हाँ लेंथ। सब लोग बोलना बंद हो गए और ना कुछ लिखने में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मैम क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं आवाज ठीक से नहीं आ रही। बिल्कुल स्केल बोल रहे हो मैम, ऑडियो क्वालिटी शायद अच्छी नहीं है, थोड़ी कैसी अजीब सी आवाज आ रही है। आपकी आवाज दब क्या है? सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, वॉइस सर क्लियर आने लगेगी। मैं म्यूट कर रहा हूँ उसको। हाँ, स्केल बोल रही थी मैं, कुछ लोगों ने लिखा है लेंथ, है ना। तो सही जवाब है, क्योंकि एमीटर जो है वो करंट नापने के लिए यूज होता है। ऐसे ही स्केल क्या नापने के लिए यूज होगा, लेंथ नापने के लिए यूज होगा। यस, मेरी आवाज अभी ठीक आ रही है? यस मैम। मैम क्लियर। मैम कट की आ रही है। नहीं आवाज ठीक है, दब के आ रही थी, वैसे कट नहीं रही। यस यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही एक रिलेशनशिप होता है एनिमल्स का एंड देयर यंग वंस का, है ना। तो जैसे हुआ बियर डैश, है ना, शीप, लैम्ब,
तो क्या आएगा, बियर और डैश के बीच में शीप लैम्ब, शीप के बेबी को लैम्ब कहते हैं, तो बियर के बेबी को क्या कहते हैं वो अपने को पता होना चाहिए, है ना। बियर के बेबी को कब कब कहते हैं, कब, भालू के बच्चे को कब कहते हैं इंग्लिश में, बियर भालू, हाँ कब, CUB कब, है ना। तो मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रही हूँ कि ऐसे ही कई टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। हमें जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगी, जैसे अगर कैपिटल कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स का कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में एनालॉजी का जो क्वेश्चन आया है ना, आपको वहां लिखा नहीं हुआ होगा कि आपको एनालॉजी का क्वेश्चन अब दे रहे हैं हम, ऐसे नहीं। आपको सिंपली ये कि क्वेश्चन में ये दे रखा है, इफ Australia is to Canberra, then what is Sri Lanka is to dash, है ना, then Sri Lanka is to dash। तो ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है तो श्रीलंका की क्या होगी, कैपिटल कोलंबो। हाँ, तो इस ढंग से उसका कुछ नाम चेंज किया था ना कुछ टाइम पहले, जयवर्धने कुट्टे ऐसे करके भी कुछ था, जयवर्धन नहीं, श्रीवर्धनपुरम नहीं, वो कुछ उसका मतलब कोलंबो इज द फेमस नेम, लेकिन इन लोगों ने कुछ अपना उसका नाम भी चेंज किया था। ओके, विल चेक, है ना। तो एक बार मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम मुंह पर आ नहीं रहा, क्या चेंज किया था। तो हमें जब तक कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स की नॉलेज नहीं होगी, हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसे ही अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स की हमें नॉलेज होनी जरूरी है, सो दैट एनालॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर पाए। उसी के लिए मैंने आज ये जो 5 फाइल्स आपको दी हैं, ग्रुप में भेजी हैं, जो वो इसीलिए भेजी हैं सो दैट वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, कि हम 1 बाय 1 ये सब चीजों को लर्न करते चले, है ना। तो आप लोग अगर जैसे मैंने उसमें दिया है, कौन कौन सी दी है फाइल्स, आई हैव गिवन दिस कंट्रीज एंड कैपिटल्स दिए हैं मैंने, है ना, स्टेट्स एंड कैपिटल्स दिए हैं मैंने। इसके बाद मैंने आविष्कारकों के नाम दिए हैं, है ना, इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इन्वेंशन से दी हैं, डिस्कवरीज नहीं दी हैं। देन मैंने इसमें नाम दिया है और क्या चीजों का दिया है, आई हैव गिवन इंस्ट्रूमेंट और उनका क्या काम है, यूज करने किस काम में आते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। और एक और दिया है कि प्रोफेशन जो है अ पर्सन और उसका काम क्या है करने का, है ना। जैसे टीचर का काम है पढ़ाना, है ना, ऐसे ही ऑथर जो है वो लिखा करता है, पोएट जो है वो पोइट्री करता है। जैसे हम बॉटनिस्ट उस दिन पढ़ रहे थे तो वो प्लांट्स की स्टडी करता है ना। इन द सेम वे आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है, आर्कियोलॉजिस्ट आपका हिस्टोरिकल सर्वे करता है मैम। यस, हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्टडी करता है ना, इवेंट्स को, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को एंड हिस्टोरिकल स्टडीज को करता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो हाँ, तो इस तरीके से ये आपको 5 शीट्स दी हैं और ऐसे और आती रहेंगी। लेकिन अगर आपको एनालॉजी का क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए, ठीक है। अब हम अब मैं एनालॉजी के क्वेश्चन ऐसे ही करवाती जाऊं, कभी कोई रिलेशनशिप उठा लिया उसमें से एक क्वेश्चन दे दिया, कभी कोई दे दिया, कोई उठा लिया उसमें से एक दे दिया, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेट अस डू इट 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम जो है मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जो है सबसे पहले जैसे हम लोगों को
नॉर्मली हम लोगों को कंट्रीज और स्टेट कैपिटल्स जो है हम लोग कर लेते हैं आमतौर पर। जो चीजें नहीं करते हम उनको पहले करना शुरू करें, है ना। तो उनको करने के लिए लेट अस डू फर्स्ट यही करते हैं अपन की स्टडी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, कौन कौन क्या क्या करता है ना। जैसे जैसे अभी आर्कियोलॉजिस्ट बताया हम लोगों ने, है ना, कि आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम है। आर्कियोलॉजिस्ट समवन हु स्टडीज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स जो पास्ट की चीजों को स्टडी करता है। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष, है ना। तो जो ज्योतिषी विज्ञान, यस मैम। हाँ, तो जो लोगों को उनका प्रेडिक्शंस करता है एस्ट्रोलॉजी की, उसको स्टडी उसने कर रखी है, उसके बेस पे प्रेडिक्शंस उनका भविष्य बताता है। ऐसे एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? जो स्टार एंड प्लैनेट्स की स्टडी करता है, उनको उनके बारे में फाइंडिंग्स करता है ना। यूजिंग टेलीस्कोप्स और अदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। जो एस्ट्रोनॉमी, ये नहीं कि मुझे शौक है ना, और मैं बस ऐसे ही स्काई में देखा करती हूँ और बस उसको एंजॉय करती हूँ, दैट इज नॉट कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स आप प्रॉपरली वो उस पे गहन अध्ययन करते हैं और रिसर्च करते हैं, और उसके लिए आप कुछ टूल्स यूज करते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, देन ओनली you will be referred as astronomer। ठीक है। ऐसे ही एस्ट्रोफिजिस्ट क्या होता है? जो एस्ट्रोनॉमी प्लस फिजिक्स, है ना। एस्ट्रोनॉमी क्या था? स्टार्स एंड प्लैनेट्स की स्टडी और उस पर फिजिक्स की साइंस को अप्लाई करना। वो जो ये काम करता है उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। मतलब मतलब जितने भी स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं उसके ऊपर फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, फिजिक्स के सिद्धांत कैसे अप्लाई होते हैं, उसको जो है कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? बायोलॉजिस्ट, आप गेसेस, एनी गेसेस? जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाला। मैम जीव विज्ञान को बोलते हैं। जीव वैज्ञानिक। जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं, है ना। और उसका अध्ययन करने वाला, की स्टडी करने वाले को बायोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। बॉटनिस्ट कौन होता है? हम पिछली क्लास में भी हम लोगों ने सीखा, और अभी फिर कौन होता है? अध्ययन करने वाले, पौधों के अध्ययन, वनस्पति विज्ञान। हाँ। केमिस्ट कौन होता है? मेडिसिन का अध्ययन करने वाला मैम, मेडिसिन का अध्ययन करने वाला। हाँ, मेडिसिन का भी, और केमिस्ट्री का साइंटिस्ट को भी कहते हैं। अच्छा, उसको भी वही। हाँ, तो अच्छा, अल्केमिस्ट बोलते हैं मैम। अल्केमिस्ट कहते हैं, एग्जैक्टली, यस। मेडिसिन के अध्ययन वाले को केमिस्ट कहते हैं। हाँ। ऐसे ही क्लाइमेट साइंटिस्ट कौन हुआ? वातावरण का अध्ययन करने वाला। हाँ, एक सेकेंड होल्ड करेंगे। मैम आवाज नहीं आ रहा है हमारे पास। हाँ, एक मिनट देखो, एक मिनट देंगे सब लोग।
हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, यस, आई एम कंटिन्यूइंग। बीच में ब्रेक लिया था मैंने थोड़ा सा, 1 मिनट बात करने लगी थी कुछ। यस, तो इकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? इकोनॉमिक्स मैम जो शायद पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। हाँ, जो देखिए, अगर इकोलॉजिस्ट जो है पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। और इससे पहले हम कहाँ पढ़ते? मैंने क्लाइमेट का अध्ययन करने वाला मैम। ओके, मैं इकोलॉजिस्ट एक बार ढंग से बता देती हूँ। इकोलॉजिस्ट जो हैं वो एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं और साथ साथ ये भी देखते हैं कि उस एनवायरनमेंट में कुछ अगर चेंजेस आते हैं तो उसका धरती पर और धरती पे रहने वाले प्राणियों पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, इससे पहले क्लाइमेट साइंटिस्ट हम पढ़ रहे थे। क्लाइमेट साइंटिस्ट जो है वो पढ़ते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं वो, कि अर्थ के क्लाइमेट में कैसा चेंज। क्लाइमेट और एनवायरमेंट दोनों चीजों में फर्क समझ पा रहे हैं ना, अलग अलग है। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट माने वातावरण। नो, क्लाइमेट मतलब जलवायु। जलवायु मीन्स मौसम। क्लाइमेट मतलब मौसम, है ना। जो सिर्फ मौसम के बारे में, मौसम के चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं, मौसम बनते कैसे हैं, उनमें चेंजेस कैसे आते हैं, कब कब आते हैं और किस मौसम में क्या, मतलब ये सारी चीजें जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं क्लाइमेट साइंटिस्ट। और इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो पूरे एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। पूरे एनवायरनमेंट में सिर्फ क्लाइमेट नहीं आता, उसमें सब कुछ, हवा, पानी, मिट्टी, भाप, ये सब कुछ चीजें आ जाती हैं, है ना। तो वो लोग जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो एनवायरनमेंट पर स्टडी करते हैं और उसमें जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसका धरती पर और धरती के रहने वाले प्राणियों पर क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एक होता है कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजिस्ट वर्ड अगर आपने कॉस्मॉस सुना हो, कॉस्मॉस, है ना। कॉस्मॉस कहते हैं यूनिवर्स को कहते हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट कौन होता है? समवन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड जो है वो कैसे बना और उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, जो उसको पढ़ते हैं उसको कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, अर्थ साइंटिस्ट क्या काम करता है? वो अर्थ के साइंसेस होते हैं जो उनको स्टडी करता है। अर्थ के साइंस कौन से होते हैं? अर्थ की जो भी रिलेटेड अर्थ से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, है ना। जियो वर्ड जो है, जियो मतलब अर्थ। ठीक है, तो जियो की स्टडीज जो है वो ज्योग्राफी है और जियोलॉजी है। ये दोनों चीजों की स्टडी करने वाले को अर्थ साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, एक है yes, I'm telling. इकोनॉमिस्ट तो आप लोग अर्थशास्त्री। शास्त्री जो उसका अध्ययन। फ्यूचरिस्ट, भविष्य। फ्यूचरिस्ट वर्ड जो बना है वो फ्यूचर से बना है, बड़ा कॉमन एकदम दिख रहा है वर्ड। समवन हु स्टडीज द फ्यूचर एंड सेज दैट दे थिंक लाइफ विल बी लाइक दिस एंड दिस। जैसे ये ज्योतिषी से अलग है ना। फ्यूचरिस्ट जो है ज्योतिषी से अलग है,
ज्योतिष विज्ञान टोटली एक डिफरेंट टाइप की चीज है। फ्यूचरिस्ट क्या करता है, पास्ट की घटनाओं से रिलेट उनको पास्ट की घटनाओं का रेफरेंस लेते हुए उनको प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्ट करता है का मतलब उनसे अंदाजा लगा करके भविष्य के बारे में प्रिडिक्शंस करता है जो अब तक पास्ट में हुआ है। जैसे महामारी ही को ले लें अगर, है ना, तो महामारी के समय में किस टाइप का बिहेवियर, जैसे आप फ्यूचरिस्ट ये कह सकते हैं, जैसे होते हैं ना ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो ये होगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, उस टाइम धरती कैसे होगी, उस टाइम क्या हालात होंगे, इस टाइप की जो चीजें स्टडी करते हैं वो फ्यूचरिस्ट होते हैं, है ना। कि ग्लेशियर पिघलने के बाद कोई एक हिंदी में भविष्यवाणी करता बोलते हैं। नहीं, भविष्यवाणी नहीं कहते, भविष्यवाणी जो है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता, हाँ ये सही वर्ड। हाँ, भविष्य पढ़ता। हाँ ये सही है। ये सही है। जियोग्राफर जो है वो जो अर्थ की स्टडी करता है। अभी हमने जैसे अर्थ साइंटिस्ट पढ़ा था तो उसमें दो टाइप की स्टडी करने वाले लोग थे, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी। तो ज्योग्राफी की जो स्टडी कर रहे हैं मतलब अर्थ पे रहने वाले फिजिकल, देखो ज्योग्राफी क्या होती है, धरती के फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स मतलब जो दिख रहे हैं, जिनको छू के देखा जा सकता है, वो फिजिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं घाटियां हैं, कहीं पानी है, कहीं डेजर्ट है, ये सब चीजें ये ज्योग्राफी है धरती की, है ना। और इसकी जो स्टडी करता है वो ज्योग्राफर है ना। और जियोलॉजिस्ट जो मिट्टी और उसके अर्थ क्रस्ट की जो वो करता है स्टडी, है ना, उसको जो है जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये हुआ ज्योग्राफी के बारे में। देन लेट अस कम टू हिस्टोरियन। हिस्टोरियन आप सब जानते हैं क्या? हाँ, इतिहास का अध्ययन करने वाला। इतिहास। ग्रामेरियन क्या करेगा? क्या मैम? व्याकरण का अध्ययन करने वाला। व्याकरण का अध्ययन करने वाला और उस पर शोध करने वाला। व्याकरण का अध्ययन करने वाला, है ना। लिंग्विस्ट, LINGUIST, लिंग्विस्ट, भाषा का अध्ययन करने वाला। भाषा का जिसको अध्ययन करने वाले मतलब बहुत सी भाषाओं का अध्ययन करता है, है ना। कोई एक भाषा का अध्ययन करता है उसको लिंग्विस्ट नहीं कहते हैं। जैसे सिर्फ हिंदी में ग्रेजुएशन करी, सिर्फ इंग्लिश में ग्रेजुएशन, अपनी स्टडीज हिंदी के ऊपर ही की या सिर्फ इंग्लिश के ऊपर की, दैट पर्सन इज नॉट लिंग्विस्ट, है ना। कई सारी हिंदी, इंग्लिश, उनको मतलब इस टाइप की बहुत सारी भाषाओं, जिसका इंटरेस्ट है सिर्फ अच्छा ये भाषा भी जानूं, अच्छा ये भाषा भी जानूं, अच्छा इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें क्या होता है, वो लिंग्विस्ट है जो अध्ययन करता है और जो बोलता है कई सारी भाषाएं, ठीक है। और इसके बाद है मैथमेटिशियन, यू ऑल नो, गणित का अध्ययन करने वाला और शोध करने वाला। नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट होता है प्रकृति का अध्ययन करने वाला। हाँ, लिविंग थिंग्स और उनका एनवायरनमेंट और सब चीजों का, लिविंग थिंग और उनके एनवायरनमेंट और प्रकृति में जो कुछ भी आ जाता है उन सबको, है ना। फिलोसोफर, वो दर्शनों का अध्ययन करने वाला मैम। शास्त्र, फिलोसफर मैम तर्कशास्त्र को बोलते ना? नहीं, दर्शन शास्त्री। दर्शन शास्त्र होता है। ओके। दर्शन शास्त्र होता है।
दार्शनिक होता है मैम, शायद दार्शनिक दूरदर्शन का अध्ययन करने वाला। दूरदर्शन में टीवी होता है। फिलोसोफर कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं, बिल्कुल सही बोला। फिजिस्ट क्या होता है? फिजिस्ट जो मैम जो फिजिक्स का स्टडी करता है उसको बोलते हैं आई थिंक। फिजिक्स का मैम। रसायन का मतलब केमिस्ट्री। अच्छा नहीं भौतिकी अध्ययन मैम, हाँ रसायन तो केमिस्ट्री होता भौतिकी अध्ययन। है। भौतिकी भौतिकी का अध्ययन वही होता है, फिजिक्स में भौतिकी। साइकोलॉजिस्ट यू ऑल नो। साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक। and scientist वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। साइंटिफिक रिसर्च करता है तो, है ना? यस मैम। जूलॉजिस्ट जीव विज्ञान अध्ययन। जीव विज्ञान अध्ययन करना। हाँ, जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाला। ठीक है। इसके अलावा है स्टडी ऑफ जूलॉजिस्ट। हाँ, जूलॉजिस्ट मैम जो एनिमलों का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान में तो बोटनी भी आ जाता है मैम। वो तो बायोलॉजी वही हुआ जीव विज्ञान ही होगा। मैम जो चिड़ियाघर का अध्ययन करता है वो होता है। मानव भी आ जाता है उसमें। वनस्पति विज्ञान उसको बोलते हैं, जीव विज्ञान हो गया। नहीं, अब मैं अगर जीव विज्ञान में अगर प्लांट्स भी आ जाते हैं तब नहीं, है ना? जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल का अध्ययन कर रहा है स्पेशली। हाँ, मेरे को जो हिंदी में मैं उसको कोरिलेट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। मैम ना जू में तो चिड़ियाघर होता है। जीव विज्ञान में तो क्या हुआ, जीव का अध्ययन करने वाला। जीव उसमें एनिमल, मैन, प्लांट्स नहीं मैम, जू में चिड़ियाघर। तो वो जीव विज्ञान भी सही है। नहीं जीव विज्ञान नहीं, जीव विज्ञान सही नहीं है। अब देखिए बायोलॉजी होता है ना, बायोलॉजिस्ट हो जाएगा। बायोलॉजी का 2 पार्ट होता है, जूलॉजी और बोटनी। ओके। यस मैम। मैम एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इस बार समझ जाएंगे सब। समझ तो में नहीं आ रहा मैम बीच में बहुत। तो मैम हम वो पशु वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? उसको वेटरनरी होता है। हाँ, तो वो भी तो बोल सकते हैं एनिमल वाले को। अरे नहीं, एनिमल में मानव नहीं, वो डॉक्टर है। ओके ओके। एनिमल में मानव भी तो आते हैं, सोशल एनिमल। यस। ये तो था कि कौन पर्सन क्या काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं, है ना? अब होता है, अब है जैसे स्टडी ऑफ ब्लड, उसको क्या कहते हैं? लोगों ने अनम्यूट कर रखे हैं, है ना? स्टडी ऑफ ब्लड हेमाटोलॉजी कहते हैं उसको, हेमेटोलॉजी। हेमाटोलॉजी। क्या बोले मैम? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। हाँ, मैं स्पेलिंग बता देती हूँ। HEMATOLOGY, है ना? हेमेटोलॉजी। ठीक है मैम, स्पेलिंग फिर से रिपीट कीजिए। हेमाटोलॉजी। ये जो मैंने फाइल दी है ना, इसमें भी लिखा हुआ मिलेगा आपको सब कुछ। सिर्फ इसलिए मैं साथ साथ पढ़ा रही हूँ कि एक बार गो थ्रू हो जाएंगे ना, तो इसमें से कुछ तो वैसे ही बात करते हुए लर्न हो जाएंगे, ताकि आप जब पढ़ने लगोगे तो आपको ये पढ़ने में आसानी लगे, है ना? ठीक है। हेमाटोलॉजी। इसके बाद है इस वाली शीट को शुरू से लेना शुरू करते हैं। स्टडी ऑफ कस्टम्स ऑफ प्रिमिटिव मैन। पहले तो प्रिमिटिव मैन क्या होता है? प्रिमिटिव मैन मतलब जो पुरातन आदमी, मतलब आदि मानव, है ना? उस टाइप, वो उनके कस्टम्स,
प्राचीन समय में लोगों के कस्टम्स, रीति रिवाज, उनके क्या रहन सहन का तरीका था, उसकी स्टडी जो करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जो करता है नहीं, मतलब उस स्टडी को क्या कहते हैं? उस स्टडी को कहते हैं एग्रियोलॉजी। एग्रीकल्चर वर्ड से याद रखना है आप लोगों को। यस एग्रियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ ग्रास, घास, अलग अलग ग्रासेस हैं, अलग अलग टाइप की घास हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी भी कहते हैं और ग्रामिनोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी मतलब मींस एक तो पेड़, शावक, क्या क्या उसको बोलते हैं हिंदी में? पेड़ पौधे होते हैं, कवक, हाँ शावक। साइकोलॉजी। नहीं मैम, शैवाल बोलते हैं उसको, कवक उसको नहीं बोलते, सब्जी को बोलते हैं कवक। शैवाल और कवक वगैरह ये सब कुछ चीजें जिसमें आती है ना, साइकोलॉजी वाला एल्गोलॉजी। हाँ मैम, उसको शैवाल बोलते हैं, एल्गी को। एल्गोलॉजी, मतलब स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी ना मैम, PHY ना। हाँ मैम, फाइकोलॉजी बोलते हैं उसको। फाइकोलॉजी मैम। क्या बोलते हैं? PHY तो साइकोलॉजी होता है। अरे साइकोलॉजी नहीं, PHYCOLOGY होता है। यस, यही बोलते हैं। मैं बताती हूँ, आप लोगों ने सबने वो किया डिस्कस, लेट मी टेल। जैसे मैंने बताया ना, स्टडी ऑफ ग्रास को क्या कहते हैं? एग्रोस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं और ग्रामिनोलॉजी भी कहते हैं। इसके दो नाम है ना। ऐसे ही स्टडी ऑफ एल्गी के भी दो नाम है, एल्गोलॉजी भी होता है और फाइकोलॉजी भी होता है, ठीक है। आपके दोनों के सही है आंसर। कहीं आपको एल्गोलॉजी ना दे रखा हो और फाइकोलॉजी दे रखा हो तो वो भी टिक करना है, वो करेक्ट है ना। उसको छोड़ना नहीं है कि अरे हमें तो ये बताया था, ये तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा, ऐसा नहीं है, दोनों नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, जैसे से फॉर एग्जाम्पल काऊ की स्टडी करनी है ना, तो वो उसका स्ट्रक्चर इंटरनली कैसा होता है ना, बाहर से कैसा है, इंटरनली कैसा है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या है ना, वो कैसा है, क्या है। इन सब चीजों की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। एनाटॉमी। हम स्पेल कीजिए ना। ANATOMY। अच्छा, एनाटॉमी। ओके मैम। एनाटॉमी। Yes. Study of wind. What is called the study of wind? इसको कहते हैं एनेमोलॉजी। एनिमोलॉजी। एनिमोलॉजी। ANEMOLOGY, एनेमोलॉजी। मैं मुझे ऐसी चीजें याद ही नहीं होंगी मुझे। नहीं, एनिमोलॉजी। आप ये मत सोचिए कि ये नहीं होंगी, पहली बार आप सुन रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। एक दो बार करेंगे तो ये याद होती है और हमेशा के लिए हो जाती है, पूरी उम्र भर के लिए याद हो जाती है फिर, ठीक है। हाँ, लेकिन आपने सुना और छोड़ दिया फिर डेफिनेटली नहीं होगी। मैंने आपको इसीलिए शीट पहले, मैंने भी देखो अपना होमवर्क करके आई हूँ, मैं आज क्लास में आई हूँ तो करके आई हूँ ना, तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना।